फ्रेंड्स, आज आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुक रीडिंग कैसे करते हैं, तो बुक रीडिंग आई होप सो आपको जो मैंने स्टेप बताए थे, जो ट्रिक बताए थे, आपको समझ आ गए होंगे। लेकिन काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि मैम आप बुक रीडिंग तो करवा रहे हो, साथ में रिटर्न में भी करवाइए। तो मैंने जो आपको जो वो वीडियो बनाई थी उनमें मैंने आपको बताया था कि किस ट्रिक से आप रीडिंग के साथ साथ रिटर्न भी कर सकते हो। लेकिन मैंने अब स्टार्टिंग से तुम्हें आपको बताने की कोशिश की है फोनिक साउंड से कि आप कैसे किसी स्पेलिंग को राइट कर सकते हो। और मैं आपको श्योरली से ये बता सकती हूँ कि ये ट्रिक अपना के आप इजीली, बिल्कुल इजीली तरीके से स्पेलिंग लिखना सीख जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फोनिक साउंड होते हैं ए टू जेड। ये तो आपके क्लियर होंगे, फोनिक साउंड ए टू जेड होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन हर एक साउंड की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए एंड बी फोनिक साउंड बताऊंगी, लेकिन साथ में ही ए एंड बी इसके साथ साथ मैं आपको साइलेंट वर्ड भी बताऊंगी। आइए देखते हैं फोनिक साउंड ए एंड बी। लेकिन मैं आप ध्यान रखिए कि मैं इसमें साइलेंट वर्ड भी आपको साथ साथ ही बताते रहूंगी, ये आपका डाउट क्लियर होता रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का ध्यान रखिए कि ए के फोनिक साउंड आ, बड़ा आ, ए और बड़ी ए, इनके लिए यूज होता है। अब मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल अ के लिए ए कब लिखा जाता है। देखिए जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ए आ गया, तो आप जब रीड करोगे उसको तो इसको अबाइड, ध्यान रखिए लास्ट में ई है ना, जब भी लास्ट में ई हो तो उसको साइलेंट रखिए, अबाइड। अब रिटर्न करते वक्त भी आप ये ध्यान रखना, अ की आवाज आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए की अ की आवाज आ रही है तो उसमें आप ए राइट करोगे तो क्या बन गया अबाइड। जैसे ये सिर्फ अ का है, यानी कि ए को अ कब बोला जाता है या रिटर्न कब लिखा जाता है। और ये देखिए एप्पल, अ की आवाज आ रही है, एप्पल बोलोगे इसको एप्पल। और रिटर्न में भी जब लिखोगे, कोई बोलेगा आपको एप्पल लिख के दिखाइए, तो आपको पता लग गया कि अ के साउंड आ रहा है तो हमने क्या डालना है, ए डालना है। नेक्स्ट देखिए अबॉयलिश, आ रहा है तो ए डालिए अबॉयलिश, एच है तो श, अबाउट। अब ये देखिए कई बार ये होता है कि हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए, जो ए का साउंड होता है ना, कई बार उसमें हम रिटर्न में ए डाल देते हैं और कई बार ई भी डाल देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। तो आप देखिए मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपने लिखना है कैट, CAT, कैट। देखिए मैं इस प्रोनाउंसिएशन को कितना लंबा खींच रही हूँ, ए के साउंड को मैं बहुत लंबे तरीके से खींच रही हूँ। जब हम किसी भी साउंड को लंबा खींचेंगे ए के साउंड के, तो उसके लिए ए का यूज होगा, बैट। देखिए ए की आवाज आ रही है, ध्यान रखिए ए की आवाज आ रही है, लेकिन मैं उसको लॉन्ग साउंड में दे रही हूँ, बैट तो ए डालिए, रैट और मैट। अब ये देखिए, अब आपको पता लग गया कि ए का लॉन्ग साउंड आ रहा है। और ध्यान रखिए जब आ का साउंड शॉर्ट में हो, आपने जैसे लिखना है 10, आपने लिखना है 10 तो आप लिखोगे TEN, 10। अब मैं देखो स्पीड से बोल रही हूँ, 10 लिखो तो आप बोलोगे TEN। जब हम लॉन्ग साउंड में बोलेंगे तो ए डाला जाएगा, जब शॉर्ट साउंड होगा उसका बिल्कुल शॉर्ट 10, बेन, पेन, तो आप क्या डालोगे। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये ध्यान रखिए जब भी AN इकट्ठा आ जाए, जब भी AN, उसको अन की आवाज दोगे आप, अन, AL, अल, ANT, अंट, अंट, ANCE, एंस, एंस। वो मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है आपको, ANCE इकट्ठा आ जाए तो एंस बोला जाता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि कहाँ पर अ की आवाज आ रही है, ओनली अ का साउंड मैं क्लियर कर रही हूँ आपका। तो ध्यान रखिए, फिर से मैं बता रही, AN, अन, अन, AL, अल, ANT, अंट, ANCE, एंस। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए बड़ा आ। अब मैं आपको बताऊंगी कि बड़ा आ का साउंड कर देती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है जब बड़े आ का साउंड कैसे आ जाए। बड़े आ के साउंड के लिए कब आपने ए लिखना है और कब आपने रीड भी करना है। ध्यान रखिए मैं रिटन और रीडिंग सब दोनों साथ में ही करवा रही हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब बड़ा आ के लिए देखिए ए का यूज कैसे होगा। जैसे आपने लिखना है बार, कार, देखिए आ का साउंड आ रहा है, ध्यान से सुनिए, कार, बार, जार, तो ए डालोगे आप, जार। बड़े आ के साउंड के लिए भी ए यूज होगा। कब, देखिए लॉन्ग साउंड आ रहा है, बार, कार, जार, ये चीज ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि
ए की, छोटी ए की मात्रा के लिए ए ई का यूज कैसे होता है? जैसे आपने लिखना है एरियल, ए ई आर आई ए एल, ए ई आर आई ए एल। देखिए ए ई, तो इसको आप साउंड किसका दोगे? ए का, एरियल। अब आपने लिखना है जैसे ए ई जी ई एन टी, तो आप इसको एजेंट नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे एजेंट। क्या पढ़ोगे? एजेंट। अब आके है ए ई आर ओ, अब ये ए ई का साउंड आ रहा है तो इसको पढ़ोगे एरो, एरो पढ़ोगे। अब ये है ई ए, यहां पर तो था ए ई। अब ध्यान रखिए कई बार ई ए भी हमें लिखना पड़ता है, कई बार हम लिखते हैं ए ई और कई बार हम लिखते हैं ई ए। तो ध्यान रखिए ई ए का वर्ड जब कब आएगा? जब ई ए के बाद डी लिखा हो, तब आप इसको ए का साउंड दोगे। जैसे आपने लिखना है डेड, ब्रेड। ध्यान देखिए, अब ई ए के बाद डी आ रहा है, तो ई ए के बाद अगर बाद में डी आ जाता है तब इसको किसका साउंड दोगे? ए का, डेड, ब्रेड। आई होप तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाइए, अब मैं आपको बताऊंगी बड़ी ए की मात्रा। अब ये ध्यान रखिए, बड़ी ए की मात्रा के लिए दो साउंड के यूज होता है, आपको मैंने पहले बता रखा है ए आई और ए वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी ए आई का यूज। ए आई कहां पर लगता है? देखिए जैसे आपने लिखना है रेल, मेल, बेल। अब एक चीज का ध्यान रखिए, ये ए की मात्रा कहां पर लगती है? जब अक्षरों के इन ये जो लेटर होते हैं उनके बीच में आपने ए का साउंड लिखना, तब ये लगाओगे। रेल, मेल, बेल। अब और ये ए वाई का साउंड कहां पर लिखोगे? जहां पर लास्ट में ए की मात्रा है, बड़ी ए की मात्रा लास्ट में है, तब आपने ए वाई का लिखना है। जैसे आपने लिखना है डे, तो कैसे राइट करोगे? आपको पता लग गया लास्ट में बड़ी ए की मात्रा आ रही है, तो क्या लगा देना आपने? ए वाई, डे। आपने लिखना है से, एस ए वाई, लास्ट में ए आ रहा है। ध्यान रखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए ये लेटर्स हैं, आर और एल लेटर है, इनके बीच में ए का साउंड आ रहा था, इसलिए हमने इसके बीच में ए आई का साउंड डाला। लेकिन जब लास्ट में ए आई का साउंड, बड़ी ए की मात्रा का साउंड आता है, तो आपने लगाना है ए वाई, डे, संडे, एस यू एन डी ए वाई। अब मैं आपको बताऊंगी, आई होप सो आपके ए के साउंड क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इतना दिमाग में रखिए कि ए के जो साउंड हैं वो उसमें ए के साउंड होते हैं, लेकिन ए को कभी भी साइलेंट नहीं रखा जाता, इसीलिए आपको मैंने ए के साइलेंट वर्ड नहीं बताए हैं। नेक्स्ट हमारा लेटर है बी। अब आपको मैं बी के बारे में बताऊंगी कि बी का यूज कहाँ कहाँ होता है। पहले मैं इसको क्लियर कर रही हूं। देखिए बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिए, बी को ओनली ब के लिए यूज किया जाता है और कोई साउंड नहीं है इसका। बी का सिर्फ बी को ब के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने लिखना है बैट, बार्क, ध्यान रखिए, बॉल, बी यू डबल एल, बुल। तो बी का सिर्फ ब का ही इसका साउंड आता है और कोई साउंड नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए जो बी है वो साइलेंट होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि बी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। तो ध्यान रखिए जब भी बी से पहले, ध्यान रखिए बी से पहले एम आ जाए। आप रिटर्न में भी ध्यान रखना, मैं रिटर्न का भी बताऊंगी साथ में। एम आ जाए तो बी साइलेंट होगा। अब देखिए कैसे, जैसे आपने लिखना है, आपको स्पेलिंग बोलेगी, लिखिए टॉम। आपने बोला कि टॉम, वो बोलेंगे टॉम, तो आपने बोलेंगे कि TOMB। ये टॉम्ब लिखा गया है, लेकिन इसको बोलना कैसे है? टॉम। बी इसमें साइलेंट हो गया। ध्यान की मैंने क्या लिखा है कि अगर बी से पहले क्या आ जाए? एम आ जाए। अब बी से पहले एम आ गया तो इसको बोलोगे टॉम। बी क्या हो गया? साइलेंट, नहीं बोला जा रहा। ध्यान से देखिए और देखिए, COMB, बी से पहले एम आ रहा है तो आप बी साइलेंट कर दो। कॉम, DUMB। मैंने बताया था आपको यू को अ का साउंड देना है। डम। अब आप बोलोगे मैम
आपने साइलेंट वर्ड के बारे में बता दिया कि पी से पहले अगर एम आ गया तो उसको टॉम बोलना है, इसको कॉम बोलना है, इसको डम बोलना है, डम। लेकिन रिटर्न करते वक्त आपको ध्यान रखना, जब भी आपको स्पेलिंग बोली जाएगी तो आपको वहां पर बी का आवाज आती है। जैसे वो बोलते हैं लिखो टॉम, तो मोस्टली देखिए बी का साउंड आ रहा है साथ में, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर बी राइट करना है लेकिन बोलना नहीं है। मैं इसको रब कर देती हूँ। अभी मैं बी के और भी बताऊंगी कि बी को कहाँ कहाँ साइलेंट और कहाँ पर रखा जाता है। जैसे अगर बी के बाद, ध्यान रखिए, बी के बाद टी आ जाए, बी के बाद क्या आ जाए, टी आ जाए। जैसे आप लिख रहे हो DEBT, तो आप इसको डेप्ट नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे डेट, बी साइलेंट रहेगा। क्या बोलोगे, डेट, डेट। तो ये है तो थोड़ा स्पीड में बोलोगे, डेट। जैसे DOUBT। अब ये देखिए, आप इसको डब्ट नहीं बोलोगे, डाउट, OU आ गया ना, आउट, डी को ड, OU को आउट, डाउट। इसमें बी साइलेंट हो गया। तो आज आपको मैंने बताया साउंड ऑफ ए एंड बी विद साइलेंट वर्ड के साथ बता दिया मैंने आपको। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सी के साउंड कैसे सी को स बोला जाता है, कहाँ सी को क बोला जाता है। कई बार उनकी प्रोनाउंसिएशन स के लिए होती है और कई बार क के लिए होती है, और कई बार क के लिए सी और के दोनों वर्डों का यूज होता है, दोनों लेटर्स का यूज होता है। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।